आज आपने जो है 370 की मनसूखी के बाद 2 साल मुकम्मल होने पर जो है जश्न मनाया, अनंतनाग में रैली की। आप बताइए, क्या आप 370 के बाद इत्मीनान आपको है, आप खुश है कि ये हटाया गया, और जो आपने खुद स्टेटमेंट दी है कि तरक्की हो चुकी है? जब से 2019 में 5 अगस्त को ये 370 हटाया गया, तब से कश्मीर नई तरक्की की राह की ओर चल रहा है। आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने कार्यकर्ता हमारे साथ थे, ये जश्न सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो पिछले 70 सालों में हुआ है वो इन 2 सालों से अब नहीं हो रहा है। इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, अब ये पागल हो चुके हैं। इनके जो ठेकेदार बैठे थे यहाँ पर, ये जो चाहते थे वही होता था। स्टोन पेल्टिंग, एक गरीब माँ के बच्चे को बोलते थे कि ऐसा ऐसा करे, खुद के बच्चों को विदेश भेजते थे पढ़ने के लिए। ऐसा इनकी जो ड्रामाबाजी है वो अब बंद हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने 70 साल क्या किया है। इन्होंने 70 साल कश्मीर को बेच खाया है। इसीलिए जब से 2019 5 अगस्त से जब से ये दायरा हटी है, तब से कश्मीर में अमन है। तब से कश्मीर में न पत्थरबाजी है, न कभी कॉल आती है अलगावादी नेता की। यहाँ पर जो रेडे वाले होते थे, जो दिन को कमाते थे, शाम को अपने अयाल को खाना देते थे, उनका भी अब अच्छी तरह से रोजी कमाई होती है। जो अलगावादी नेता होते थे, यहाँ एक दिन बंद दूसरा दिन खुला रहता था। मैंने कहा जो भी इन लोगों को यूज करते थे, तब से आप बोलिए मुझे, तब से पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं? कौन सा बच्चा रोड पे मर गया? जब भी हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे इक़्तिदार में कांग्रेस था, वहां भी 123 के करीब बच्चे मर गए। तब से बोलिए मुझे बीजेपी ने क्या, जब से 2019 से ये धारा हटी, तब से मुझे बोलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, सब लोग जी रहे हैं। आप मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है? बीजेपी वाले थोड़ी यहाँ पर सब नेशनलिस्ट है। जब इनकी हुकूमत, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तब ये नेशनलिस्ट होते हैं, जब ये इक़्तिदार के बाहर होते हैं तब उनको इस झंडे से प्यार नहीं होता है। आपको खुद एक मिसाल आगे है, जो मतलब गवर्नमेंट चली है 2015 से 2017 तक। गवर्नमेंट चली है 2015 से 2017 तक। हमारा ग्रैंड अलायंस रहा है, मतलब पीडीपी के साथ। तब वो उस झंडे के नीचे थी, आज वो उस झंडे के खिलाफ है। जब 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि जो भी इस तिरंगे को हाथ लगाएगा उसका हाथ बारूद से जल जाएगा, उसका हाथ बारूद से जल जाएगा। नहीं, वो तो बात अलग है, वो धोखे वाली बात अलग है, लेकिन इसी से पता चलता है जो इंसान सत्ता में रहता है वो कौन सी बोली बोलता है, और जब सत्ता के बाहर रहते हैं फिर क्या बोली बोलती है। ये लोग जब दिल्ली में जाते हैं वहां इनका किरदार एक रहता है, जब कश्मीर में आते हैं तो वो कश्मीरियों की बोली बोलते हैं। लेकिन कश्मीरी अब समझ चुके हैं कि इन्होंने हर वक्त कश्मीरियों के इस्तेसाल किया है, कि इन्होंने हर वक्त कश्मीरियों के इस्तेसाल किया है। अब वैसा नहीं होगा, अब नया कश्मीर बनेगा, अब नए रास्ते हमवार हो चुके हैं। वो आप आगे आगे खुद देख। तो मैडम, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहा जाता है कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे हुए इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बीजेपी में जाना नहीं चाहते। एक हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेहरा दिखा रहा हूँ कश्मीर का। ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं बीजेपी में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं? अब ये नहीं कहना कि है, वरना मैं इतने नाम गिनाऊंगा कि जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है। जी, वो तो बात अलग है, पढ़ने लिखने की बात तो अलग है। यहाँ पर जो पहले के पॉलिटिशियन है वो भी 8th पास 9th पास थे। पढ़ने लिखने में क्या होता है, एक्सपोजर होना चाहिए। पढ़ने लिखने में क्या होता है, एक्सपोजर होना चाहिए। कश्मीर में भी है, अब क्या मतलब इस पे जाना है? आपको नहीं लगता है कि सेलिब्रेट करने से बेहतर है कि आप डेवलपमेंट पे काम करें, आप लोगों के लिए काम करें? मैंने कहा डेवलपमेंट भी हो जाएगी, डेवलपमेंट हो रही है। अभी हमारे 2 साल ही हुए
मतलब जब से यहाँ से धारा 370 हो गई, धारा 370 हट गया, अब हमें आगे चलना है। कोविड भी रहा है 2 साल से महामारी की देश, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आप खुद देखोगे कि डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी। आगे बढ़कर आप खुद देखोगे कि डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी। हमारा जो बीजेपी का स्टैंड है वो क्लियर रहता है। उन्होंने कहा 370 उठाना है तो उठाना है। अगर ये पिछले 70 साल इनको मजबूत बनाना था, कांग्रेस ने क्यों किया? अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब लोगों ने ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया? अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब लोगों ने ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया? आज क्यों ये ब्लैक डे मनाते हैं? किस वजह पे मनाते हैं ब्लैक? जब यहाँ लाश जाती थी, जब लोग जलसों पर फायरिंग होती थी, जब लोग छोटे छोटे बच्चे मरते थे, मैं इनसे कहना चाहती हूँ तब ये ब्लैक डे क्यों नहीं मनाते थे? ये सिर्फ कुर्सी का ड्रामा है और कुछ नहीं है। ये अब कहने सुनने की बातें हैं। जब उन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, अब आ गए हमारे 2 सालों पे उंगली उठाने वाले। ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि इन्होंने 70 सालों में कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, कितने बेगुनाहों का खून किया। ये बात आप गलत कह रहे हो। टीडीसी में हमारे 3 सीटें निकली है और हमने 4 सीटें लो मार्जिन से हारी है। ये पहले ऐसा शुरुआत में होता है, बाद में सब सेटल होता है। जब मुझे लोग प्यार नहीं करते होंगे तो इतनी संख्या में लोग कैसे मेरे साथ है? जब मुझे लोग प्यार नहीं करते होंगे तो इतनी संख्या में लोग कैसे मेरे साथ है? इतनी औरतें कि अगर उनको डर था, खौफ था, तो वो मेरे साथ क्यों निकले? आप मुझे बोलिए, जब कोविड था तो जमीनी सतह पर काम कौन कर रहा था? कांग्रेस करता था, बिल्कुल सब कर रहे थे मैम। देखिए, आप तो हर एक चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ने सारा कोविड में किया। जो हमारे डॉक्टर सड़कों पे थे वो नहीं थे, जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स पे सड़कों पे थे वो नहीं थे, तो सारा बीजेपी ने ही कर दिया क्या मैम? अच्छा, आप मुझे बताइए 18 महीने का राशन किसने फ्री करवाया? मैम वो आपने नहीं किया, वो सरकार ने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नहीं देंगे? सरकार की जिम्मेदारी है देना। मैम इसमें बीजेपी नहीं आएगी, ये सरकार ने दिया। कैसे बोलते हैं आप बीजेपी ने दिया? सवाल यह है कि कश्मीरी लोगों के लिए भाजपा क्या करने जा रही है, कहां पे डेवलपमेंट होनी है, कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्रियां लगाने वाले आप? मेरे युवा को फैक्ट्री चाहिए, मेरे युवा को इंडस्ट्री चाहिए, मेरे युवा को नौकरी चाहिए मैम। वो आज तक आप नहीं दे पाए और आप कह रहे हैं कि हमने चावल दिया है। बताइए किसके साथ यहाँ लोग हैं? नहीं, खाली बीजेपी के साथ क्या लोग हैं मैम यहाँ पे? ना, मैंने कब कहा बीजेपी के साथ है? जुड़ रहे हैं। आगे आगे देखिए आप होता है क्या, आगे देखिए आप होता है क्या। साहब एक बात मेरी, मैं सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए निकलती हूँ। मैं दिन रात लोगों की सेवा करती हूँ। आप देखिए आगे आगे, मतलब मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। बीजेपी एक वाहिद ऐसी जमात है जो सेक्युलर जमात है। तो आप वही कह रहे हैं ना जिस तरह आप, तो बाकी क्या, बाकी दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है? मैंने कब कहा दहशतगर्द? सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं? उन्होंने 70 सालों कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, एनसी सेक्युलर नहीं है, पीडीपी सेक्युलर नहीं है। देखिए मैं कहाँ रहती हूँ ना, मैं जहाँ रहती हूँ वो 70 सालों से वही लाल चौक है जो आज से 70 साल पहले था। अनंतनाग है जहाँ ये 70 साल, जहाँ मैंने अभी भी वही अनंतनाग है जो 70 साल पहले था। अभी भी अनंतनाग के लाल चौक में जाइए, वहां पे ट्रैफिक जाम इतना होता है कि लोग चल नहीं पाते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने तरक्की कर दी। क्या कर दिया आपने मैम? अनंतनाग वही अनंतनाग है, लाइट ही नहीं है आपके सड़कों पर। जी, बड़े 2 कॉलेज दिए गए, जम्मू को एम्स को दिया, एक दिया कश्मीर में, एक दिया जम्मू में। मैम कहाँ पे बना है कॉलेज? एम्स वाला कॉलेज कहाँ पे बना है? वहाँ पे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है? जरा मुझे वो गिनवाए कश्मीर में। वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। जो वो आपको पता नहीं है, चलिए बहुत खूब है। अगर आपको बीजेपी से प्यार है तो आप नेशनलिस्ट है, बीजेपी से नहीं है तो एंटी नेशनल है। मैम इन चीजों को बाहर निकालिए थोड़ा सा। जो भी देश के हित में बोलेगा वो सेक्युलर है। जो भी झंडे के बाहर जाएगा, मुल्क के बाहर जाएगा, वो सेक्युलर नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने इसी आइन के नीचे हलफ लिया है। अब ये इसी आइन के नीचे, इसी आइन के खिलाफ बोलेंगे, वो सेक्युलर है क्या? ये थोड़ी ना अलादीन का चिराग है, घिस गई तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। हमें बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर यहाँ बनाना है, लोकल यूथ को वहां पर एम्पावर करना है, वो नौकरियां करेंगे, उनके मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो मैम आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे है, अगर हम पॉलिसीज की बात करें, यूथ पॉलिसीज, क्या कोई पॉलिसी आप डिस्कस करते रहते हैं या सिर्फ वोट बैंक और जो फ्लैग आप लगाते हैं उस पर काम करते रहते हैं?
बिल्कुल, हम उन पॉलिसियों पे भी बात करते हैं। युवा से ही देश स्ट्रांग बनता है, जब युवा होगा तब देश है। बिल्कुल, जो युवाओं की पॉलिसी होगी वो आपके सामने होगी, चाहे नौकरियां होंगी, चाहे आप देख रहे हो कि तब से मतलब 2020 से कितने लिस्ट निकले, कितने लोगों ने फेयर लिस्ट निकले, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। एक एक सीढ़ी चढ़ के हमें ऊपर जाना है, एक ही बार में कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? मैडम कोविड को बार बार बात में न लाएगा, वरना मैं कोविड के बारे में भी काफी सवाल करूंगा। साहब, ये सब पिछले गवर्नमेंटों की गलतियां हैं। हमारे यहाँ जोजिला टनल है, मेगा प्रोजेक्ट है, उन पे काम चल रहा है। वहां लड़के यूथ जो है वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको एडजस्ट करते हैं। जहां भी हम जाते हैं अपने लोग उनकी समस्या सुनते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब दिलाते हैं। चलिए मैम, हमारे एक बात है तारिक साहब, हमारे अपने मैग्डम प्लांट है, हमारा है मतलब क्रशर है, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, भाई बंधु है, हम सब उठाकर उनको वहां एडजस्ट करते। ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, वो तो आप अपना पैसा कमाते हैं, आपके अपने यूनिट से, तो अपने, मैं तो कहता हूँ लोगों के लिए कुछ करें मैम। आपका अपना प्लांट है, मैग्डम प्लांट है, तो आप वहां पे बच्चों को लगाते हैं, आप तो पैसा कमाते हैं। मुझे बताइए, रोजगार कमाते हैं ना, वो थोड़ी हमें देंगे, वो भी रोजगार कमाते हैं हमें। नहीं, आप अपनी, वो तो आपकी पर्सनल फैक्ट्री इंडस्ट्री है मैम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें उनमें भी लोग एडजस्ट हो रहे हैं, उनमें भी युवा एडजस्ट हो रहे। मुद्रा स्कीम्स में भी युवा हमारे एडजस्ट हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है तारिक साहब, जितने आप इल्जाम हम पर आयद कर रहे हो उतने इल्जाम हम पर आपके सही नहीं, एडजस्ट हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है तारिक साहब, जितने आप इल्जाम हम पर आयद कर रहे हो उतने इल्जाम हम पर आपके सही नहीं। मुझे बताइए ना उन लोगों के बारे को, उनको सामने लाइए ना, मैं उनको बोलूंगी 70 साल आपने क्या किया, अब 2 साल हमारे उंगली उठा रहे हैं। वो 2 साल, वो भी मैंने आपको पहले ही कहा, कोविड की महामारी की वजह से थोड़ी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, बाकी कुछ नहीं।